Good evening. Once again, good evening everyone and welcome back to my channel Mindful English with Shivani Sharma. जब हम इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरे चैनल पर, तो इंग्लिश मीन्स हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना। लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बोलने की हो, लिखने की हो, राइट, उस लैंग्वेज का सही होना और सुंदर होना ज़रूरी है। उसको हम कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। हम चाहते हैं ना कि हम जो भी बोलें उसका इफ़ेक्ट हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी के ऊपर, जो हम लिखें उसका इफ़ेक्ट हो दुनिया के ऊपर। जैसे सपोज़ अगर मैं चैनल पर बोल रही हूँ, मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं अंदर से मेरी इच्छा तो ये होगी ना कि जो मैं समझाऊँ वो स्टूडेंट्स को या कोई भी जो भी समझना चाहता है उसको समझ आ पाए, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग उसको मैं एक बेटर तरीके से बोलने की कोशिश करती हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करके, अलग अलग तरीके का यूज़ करके, अलग अलग वोकेबलरी का यूज़ करके, राइट। और किसी चीज़ का इफेक्ट हो ना, इफेक्टिव हो, इन्फ्लुएंशियल हो, इम्प्रेसिव हो। और इसी तरह से ऐसा ही एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, राइट, जिसको पोएटिक डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच सॉरी बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को, ऐसी वोकेबलरी वैसे राइट वर्ड नहीं है, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को इस तरीके से यूज़ करें कि जो हम लिख रहे हैं वो एक आई मीन दैट क्रिएट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इम्प्रेशन ऑन द अदर पर्सन। वो एक आपके पिक्चर, आपके माइंड में एक क्लियर सी पिक्चर क्रिएट कर दे, राइट। और एक ऐसा मतलब इसको करने के लिए हम देयर आर अराउंड 15 to 20 फिगर ऑफ स्पीच जो है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो कुछ ही आते हैं यूज़ में। और जैसे सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, आयरनी है, हाइपरबोल है, ठीक है, और इस तरह से और बहुत सारे। लेकिन आज की मैं क्लास में करूँगी सिमिली और मेटाफर। और उस इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए मैं ये बता रही थी कि या तो हम किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं या फिर हम किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सपोज अगर मैं ये कहूँ, कई बार हम कहते हैं ना कि अरे मतलब बच्चा, छोटा को बच्चा इतना प्यारा, इतना सुंदर है, ऐसे लगता है जैसे उसका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटे बच्चे के चेहरे कोई फूल लगा हुआ है, मतलब वो इतना सुंदर है, राइट। हिज और हर फेस इज लाइक अ फ्लावर, ठीक है। हर वॉइस इज लाइक अ म्यूजिक, उसकी वॉइस इतनी, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत में आवाज़ हो, म्यूजिक की आवाज़ हो, ठीक है। कहते हैं ये पेन का कवर इतना काला है, इट इज़ एज ब्लैक एज एज कोल। आई डोंट नो कि अगर मैं यहाँ पर ये सेंटेंस बोल दूंगी सही होगा या नहीं, गलत होगा, सही होगा। ये कहते हैं बिल्कुल जो किचन में यूज़ करता तवा, बिल्कुल तवे की तरह ब्लैक। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उतना ही कोई ब्लैक है, कितना बिल्कुल विशाल काय, एज वास्ट एज स्काई, बिल्कुल आसमान की तरह विशाल काय। तो ये जो हम इस तरह से कंपैरिजन और या फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, राइट। कई बार हम जो एज और लाइक वर्ड करते हैं, जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज क्लियोपैट्रा, ऐसा कह सकते हैं। हर चीक्स आर एज रेड एज रोज, शी इज एज टॉल एज ओक। इस तरह से बहुत सारे, जब हम एज और लाइक का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सिमिली, राइट। उसको हम कहते हैं, हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे हैं, राइट। जब हम उसके बिना उसके यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं मेटाफर। ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज, 9th और 10th की जब NCERT की बुक्स आप करते हो, मैं कभी भी जब भी एक्सरसाइज का वो बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें बता दूंगी, उसमें सिमिली और मेटाफर का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, राइट। सिमिली मीन्स जब हम एज और लाइक वर्ड का यूज करके कोई कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल अनलाइक, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। जैसे सुंदरता और फूल का क्या कंपैरिजन है, छोटे बच्चे के फेस का और उसका क्या, आवाज़ और म्यूजिक का क्या कंपैरिजन है, राइट। इस तरह से। और एक होता है मेटाफर। मेटाफर में हम जो होते हैं एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम वैसे कंपैरिजन करते हैं बिल्कुल अनलाइक थिंग्स का, बिल्कुल जिनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, जैसे कहते हैं उसका दिल तो इतना सुंदर, मतलब उसका दिल बहुत बड़ा है, ऐसे में तो उसका दिल बहुत अच्छा है, कहते हैं ही और शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ये थोड़ी है कि उसका जो दिल है वो सोने का बना हुआ है,
लेकिन नहीं, उसको हम उसकी जो आई मीन द ब्यूटी ऑफ द हार्ट है ना, उसको हम इस तरह से बोलकर उसको बताते हैं, राइट। रोजी चीक्स, यानी कि चीक्स किसी की बिल्कुल गुलाब की तरह पिंक रेड, तो रोजी चीक्स, राइट। टाइम इज मनी। अब टाइम को किसके साथ, टाइम मतलब जितना हम सबको पैसा कीमती लगता है ना, पैसे को हम बिना बात के वेस्ट नहीं करना चाहते, बिना बात के छोड़ना नहीं चाहते, तो उसी तरह से जो टाइम है ना, उसको भी हम उसकी कीमत उतनी ही है। तो टाइम इज मनी, ये भी एक तरह से कंपैरिजन आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये मेटाफर यूज है। ही इज आ स्टार ऑफ माई फैमिली, ही इज मैंने वैसे ही इज स्टार ऑफ माई फैमिली, है ना। ये तो हमारी फैमिली का बिल्कुल एक चमकता हो उभरता हुआ सितारा है, ये तो हमारी फैमिली की रौनक है, ये तो हमारी फैमिली की शान है, या ये हमारे स्कूल की शान है, तो उसको हम ही स्टार ऑफ माई फैमिली, राइट। आई एम एन अर्ली बर्ड। अगर मेरे से कोई पूछे कि तुम सुबह कितने बजे उठती हो छुट्टी वाले दिन, भाई छुट्टी हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन मैं तो सुबह अपनी जल्दी उठ जाती हूँ, ठीक है। आई एम एन अर्ली बर्ड, तो मैं कोई बर्ड थोड़ी हूँ। सो दिस इज यूज ऑफ मेटाफर। वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, कि ये जो दुनिया है ये तो एक स्टेज की तरह है। यहाँ पर हम आए हैं, अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं, अपना अपना काम करने आए हैं। तो दिस वर्ड, जैसे किसी अगर हमने कहीं पर प्ले करना है, कहीं पर हमने कोई कुछ भी, आई मीन वी हैव टू एनेक्ट समथिंग, तो वहाँ पर अपने रोल प्ले करते हैं। उसी तरह से जो एक ये दुनिया है, ये लाइफ है, ये भी एक स्टेज है। तो दिस इज अगेन मेटाफर, राइट। लाइफ इज अ हाईवे। लाइफ क्या है, जैसे हाईवे पर हम चलते हैं तो हम किसी डेस्टिनेशन को हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है, तो अगर हम ध्यान से चलेंगे, तरीके से चलेंगे, तो हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। उसी तरह से जो हमारी लाइफ है वो भी हाईवे की तरह है, कि अगर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से तरीके से जिएंगे, काम अपने करेंगे, तो हम एक अच्छी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेटाफर, राइट। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लिटरेचर में हायर स्टडीज़ में जाते हो इंग्लिश में, देन यू माइट नीड, तब उसको ज़रूरत पड़ती है। ये मैं सिर्फ एक छोटे बच्चों की मीन्स 7th 8th 9th 10th उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, राइट। सो सिमिली मैंने पहले भी बता दी, वैसे पहले सिमिली आते हैं। सिमिली में एज और लाइक का यूज़ होता है। मेटाफर में हमने कंपैरिजन आइडेंटिफिकेशन किए, लेकिन एज और लाइक का यूज़ नहीं किया है। सिमिली में हम करते हैं, कहते ना तुम तो बड़ी बिजी हो, टाइम ही नहीं मिलता तुम्हें, तो मतलब जब देखो तुम्हारा फोन भी बिजी होता है। एज बिजी एज बी, जैसे उसकी मधुमक्खी होती है ना, बहुत बिजी रहती है सारा दिन शहर, तो कहते हैं तुम तो उतनी बिजी हो। तो एज बिजी एज बी, हमने एज का यूज किया है, ठीक है। इतना ठंडा हो रहा है, इतना आजकल तो मौसम ठंडा हो रहा है। एज कोल्ड एज आइस, कहते ना पानी, हो पानी कितना ठंडा दे दिया मुझे, इतनी सर्दी। एज कोल्ड एज आइस। एज ब्लैक एज कोल, बिल्कुल कोयले की तरह काला, ठीक है। एज लाइट एज फेदर, ये बिल्कुल पंख की तरह हल्का है, बिल्कुल, राइट। एज लाइट एज अ फेदर। ही स्विम्स लाइक अ फिश, वो इतना अच्छा तैरता है, वो तो बिल्कुल एफर्टलेसली मछली की तरह तैरते हैं, ठीक है। तो ही स्विम्स लाइक अ फिश। एज क्लियर एज क्रिस्टल, जितना क्रिस्टल क्लियर होता है ना, कभी आपने देखा हो, बिल्कुल आर पार उसके हम ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। एज क्लियर एज, वैसे वाटर भी आ सकता है, लेकिन आजकल वाटर को मुझे लगता है इतना साफ तो रहा ही नहीं, ठीक है। पानी साफ देखने के लिए तो हमें अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एज क्लियर एज वाटर नहीं, एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो जहाँ पर भी मैं एज और लाइक का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम सिमिली का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर हम इनके बिना कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पर हम मेटाफर का यूज़ करते हैं। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ काइंड ऑफ डेकोरेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इज़ अ ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। एक ऑर्नामेंटल उसको जब हम यूज़ की तरह मतलब उसको हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करके हम बहुत सुंदर बना देते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम कोई ऑर्नामेंट्स पहना के। सो फिगर ऑफ स्पीच इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। और मुझे लगता है ये काफ़ी है। बाकी के जो हैं, जो पन है, आयरनी है, हाइपरबोल है, पर्सोनिफिकेशन है, ये मैं दो दो करके आगे वाली वीडियोज़ में बताऊंगी। लेकिन इतना आपके लिए मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। So I hope you are liking my video, and if you are liking, share it, like it, and if possible write a comment also. See you in next video. Take care. Bye bye.